प्रिय विद्यार्थी, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण, रोचक एवं प्रासंगिक विषय का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थी, आज के अध्ययन का विषय है संघवाद की नवीन प्रवृत्तियाँ। संघवाद का क्या अर्थ है? संघवाद में कौन कौन सी नवीन प्रवृत्तियाँ उभर करके सामने आ रही है, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं संघवाद की नवीन प्रवृत्तियाँ कौन सी हैं। संघवाद पूरे विश्व में काफ़ी लोकप्रिय प्रणाली हो चुकी है। अमेरिकन संघवाद, भारतीय संघवाद, कैनेडियन संघवाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। संघवाद में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या नए परिवर्तन हो रही हैं। संघवाद की सबसे नवीन जो प्रवृत्ति है वो है केंद्रीकृत संघवाद, यानी संघवाद जो संघ पर आधारित है, केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकारों के संबंध पर आधारित है, चाहे वो राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, वैधानिक हो, वित्तीय संबंध हो। शक्तियों का विभाजन ही एक प्रकार से संघवाद है। लेकिन वर्तमान संदर्भों में हम देखें, विशेष करके भारतीय संघवाद में हम देखें तो संघवाद जो है वो एकात्मकता की ओर झुकाव जा रहा है। संघवाद केंद्रवाद की ओर बढ़ रहा है। संघवादी शासन प्रणाली में केंद्रीय सरकार ज़्यादा प्रभावशाली हो रही है। केंद्रीय सरकार को ज़्यादा महत्व प्रदान किया जा रहा है। केंद्र सरकार की तुलना में राज्य सरकारों को, प्रांतीय सरकारों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा। यानी संघवाद जो संविधान में दिखाई देता है वो वास्तव में संघवाद नहीं, एकात्मकता में जो है परिवर्तित हो जा रहा है। राष्ट्र की सारी शक्तियों पर धीरे धीरे जो है केंद्रीय सरकार का, संघीय सरकार का नियंत्रण बढ़ता जा रहा है। और एक नवीन प्रवृत्ति है कि दिखने में हमें संघवाद लगता है, लेकिन वास्तव में सरकार का स्वरूप एकात्मकता की ओर परिवर्तित होता जा रहा है। तो एक नवीन प्रवृत्ति, एक नवीन परिवर्तन, एक नवीन जो दृष्टिकोण है जो व्यवहारिक रूप में हमें दिखाई देता है वो है केंद्रीकृत संघवाद का। यानी संघवाद का ढांचा दिखने में संघवादी है, लेकिन व्यवहार में एकात्मक होता जा रहा है। दूसरी नवीन प्रवृत्ति दलीय राजनीति को बढ़ावा। संघवाद में प्रांतीय सरकारें और केंद्रीय सरकारों के बीच एक प्रकार का वैधानिक प्रशासनिक तालमेल होता है। केंद्र और राज्य सरकारों में प्रशासनिक, वित्तीय और वैधानिक संबंधों का निर्धारण होता है। दोनों सरकारों में शक्तियों का विभाजन होता है। दोनों सरकारें संविधान से शक्तियां ग्रहण कर रही है। विशेष करके अगर हम भारतीय संघवाद के संदर्भ में देखें, लेकिन भारतीय संघवाद में देखें तो पिछले काफी वर्षों से दलीय राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। सत्ताधारी दल, विशेष करके जो है जिस राजनीतिक दल की केंद्र में सत्ता है, वो राज्यों के गैर सत्ताधारी दल के साथ एक प्रकार से राजनीतिक बदले की भावना से, राजनीतिक प्रतिशोध के आधार पर कार्य करता है। जो दल केंद्र में सत्ता है और राज्य में भी उसी दल की सत्ता है, तो दोनों सरकारों के बीच अच्छा तालमेल बना रहता है। तो एक प्रकार से राष्ट्रीय राजनीति को बढ़ावा न देकर के दलीय राजनीति को बढ़ावा दिया जा रहा है। केंद्रीय सत्ताधारी दल प्रांतों के राज्य दल या राष्ट्रीय दलों पर लगातार नियंत्रण करता जा रहा है। राज्य दलों का प्रभाव क्षीण हो रहा है और केंद्र स्तर पर जो सत्ताधारी दल है उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। तो संघवाद में एक नवीन प्रवृत्ति दल की राजनीति को बढ़ावा देना है। संघवाद में तीसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति अंतरराष्ट्रीय राजनीति को बढ़ावा देना। यानी जैसे जैसे 20वीं शताब्दी में हम देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने का जिस तरह से प्रभाव बढ़ रहा है, सूचना तंत्र जितना ज़्यादा मजबूत हो रहा है, उतनी ही बहुत सारी चुनौतियाँ आ रही है, बहुत सारी समस्याएं हैं। और चाहे वो स्थानीय राजनीति हो, चाहे प्रांतीय राजनीति हो या राष्ट्रीय राजनीति हो, उसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय फलक पर वो राजनीतिक घटनाक्रम, राजनीतिक परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिदृश्य को भी प्रभावित कर रहा है और इसी से प्रांतीय सरकारें या स्थानीय सरकारों की छवि लगातार कमजोर हो रही है। संघीय सरकारों का या केंद्रीय सरकार का महत्व हर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है, वो चाहे अमेरिकन संघवाद हो या भारतीय संघवाद हो या ऑस्ट्रेलियन हो या कनेडियन संघवाद हो। जिन देशों में संघीय व्यवस्था है, संघीय ढांचा है, उस देश के अंदर जो है प्रांतीय या जो स्थानीय सरकारें हैं उनकी तुलना में संघीय सरकार या केंद्रीय सरकार का महत्व लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में स्थानीय सरकारों का, प्रांतीय सरकारों का कोई रोल नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। केवल केंद्र सरकार हर तरह की जो समस्याएं आती हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, उन पर निर्णय लेने के लिए सक्षम है और आत्मनिर्भर। संघवाद की चौथी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति वित्तीय नियंत्रण की राजनीति है। यानी संघवाद में वैसे तो वित्तीय संबंध निर्धारित किए गए हैं केंद्र और राज्यों के बीच में, विशेष करके भारत जैसे देश हम देखते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का वित्त आयोग है, केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों का, वित्तीय लेन देन का पूरी तरह से बंटवारा किया गया है। राज्यों की आय के साधन, केंद्र की आय के साधन निर्धारित किए गए हैं। फिर भी प्रांतीय सरकारों के पास अगर हम देखें तो नाम मात्र के आर्थिक संसाधन, सभी राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण, केंद्र सरकार ही कर देती है, केंद्र सरकार ही ग्रांट एड देती है, अनुदान देती है, सहायता देती है। वित्तीय क्षेत्र में देखें तो राज्य की स्थिति जो है नाम मात्र की है, काफी कमजोर है, इसलिए राज्य स्वायत्तता का लगातार प्रश्न उठता है और केंद्र सरकार जो है लगातार वित्तीय नियंत्रण की राजनीति करती है और इसीलिए राज्य सरकारें जो है केंद्र सरकार पर आरोप लगाती हैं कि राज्यों के विकास के लिए, राज्यों के कल्याण के लिए केंद्र से उन्हें उचित सहायता नहीं मिलती है, विशेष करके उन राज्यों में जहाँ पर विपक्षी दलों की सरकारें हैं, चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक दल हो या क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो। तो नई नई प्रवृत्ति यह उभर कर सामने आ रही है कि केंद्र सरकार जो है राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण करती है और ये संघवाद में भी एकात्मकता का दर्शन दिखाई देता है। संघवाद की एक नई प्रवृत्ति जन कल्याण की राजनीति है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर जन कल्याण के लिए राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण किया जाता है। प्रांतीय सरकारों का सीमित प्रभाव है, केंद्र सरकार पर सारी निर्भरता बढ़ती जा रही है प्रांतीय सरकार। राज्य सरकारों के पास जन कल्याण के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं, लेकिन राज्य सरकारों को अपने जन कल्याण कार्यक्रमों को अमली जामा पहनाने के लिए, आम नागरिकों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनके कल्याण के लिए, उनके विकास के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है। केंद्र सरकार ही राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं का निर्माण करता है, जिसे नीति आयोग कहते हैं। नीति आयोग में विशेष करके केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है, केंद्र सरकार ही नीतियों का निर्माण करता है। इसलिए नीति निर्माण में देखें तो संघात्मक ढांचा जो है वो एकात्मक में परिवर्तित होता दिखाई देता है। संघवाद की एक नवीन प्रवृत्ति तकनीकी राजनीति है, या चाहे अमेरिकन संघवाद हो या कनेडियन संघवाद हो या भारतीय संघवाद, तकनीकी राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीति में टेक्नोलॉजी का प्रवेश हो गया है। वर्तमान समय में लेटेस्ट जो टेक्निक है वो लगातार उसमें परिवर्तन हो रहा है। दिन प्रतिदिन जो है नवीन तकनीक आती है, नवीन प्रौद्योगिकी आती है, उसी को जो है राजनीति व्यवस्था में जो है लागू किया जाता है। एक नवीन तकनीकी क्रांति से संघवाद की जो चुनौती है वो और ज्यादा बढ़ गई। केंद्र सरकार के पास अनेक प्रकार के तकनीकी विशेषज्ञ होते हैं, केंद्र सरकार के पास सारे संसाधन हैं, लेकिन राज्य सरकारों के पास तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव है। तकनीकी विशेषज्ञों के लिए राज्य सरकारों को केंद्र सरकार पर निर्भर रहना पड़ता है और केंद्र सरकार जो है इसी के बल पर जो है तकनीकी राजनीति करती है और संघवाद जो है इसे एकात्मक शासन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये एक नवीन प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है। संघवाद की एक नवीन प्रवृत्ति राष्ट्रीय सुरक्षा की भी राजनीति है। वर्तमान समय में हम देखें तो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य जो है वो भय की राजनीति का है, संकट की राजनीति का है, बैलेंस ऑफ टेरर है, बैलेंस ऑफ फियर है।
और विश्व का हर देश जो है दूसरे देश से अविश्वास के कारण या भय की भावना के कारण तनाव टकराव रखता है। संकट दोनों ही प्रकार के, आंतरिक संकट भी है किसी देश में, बाहरी संकट भी है। पड़ोसी राष्ट्रों से खतरा है, परमाणु युद्ध के खतरे बढ़ते जा रहे हैं, केमिकल वेपन और दूसरे वेपन की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, राष्ट्र की एकता के लिए, राष्ट्र की अखंडता के लिए केंद्र सरकार या संघीय सरकार जो है वो राज्य सरकारों पर नियंत्रण करती है, राज्य सरकारों की शक्तियों को कमजोर करती है, राज्य सरकारों को भय दिखाती है कि देश की सुरक्षा के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए केंद्र सरकार को ऐसे निर्णय लेने पड़ रहे और राज्य सरकारों का जो प्रभाव है वो नामांतर कार्य जाता है। संघवाद की एक नवीन प्रवृत्ति राष्ट्रीय संकट के समय में दिखाई देती है। जब भी देश पर राष्ट्रीय संकट आता है, चाहे वो इंटरनल संकट हो या भारी संकट हो, यानी देश के अंदर से ये अराजक तत्व संघ को चुनौती पेश कर रहे हो, राष्ट्र की एकता अखंडता को चुनौती पेश कर रहे हो, या कोई पड़ोसी देश या कोई शत्रु देश किसी प्रकार से राष्ट्र की सुरक्षा को चुनौती देता है, तो उस समय संघवाद जो है एकात्मकता में कन्वर्ट हो जाता है। राज्य सरकारों का प्रभाव सीमित हो जाता है और केंद्र सरकार का नियंत्रण बढ़ जाता है। केंद्र सरकार जो है एक तरफा फैसले लेती है, एक तरफा निर्णय लेती है, राज्य सरकारों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। केंद्र सरकार अपनी जो तत्कालीन अंतरराष्ट्रीय सामरिक परिस्थिति है उसी के आधार पर त्वरित और शीघ्र निर्णय लेती है।